सरकार कह रही है कि उन्होंने बीजेपी से ज्यादा जो नौकरियां हैं वो दी है अलग अलग विभागों में, और आने वाले समय में अगर जरूरत होगी तो चुप हो जाओ यार, आने वाले समय में जरूरत होगी तो और भी जो भर्तियां हैं वो की जाएगी। किस तरह से? देखिए, 4 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार का पूरा होने जा रहा है। गारंटी ये थी कि 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी। 1 लाख नौकरियां 1 साल में और 5 लाख नौकरियां 5 साल में। और जिस प्रकार से आज प्रश्न लगा था, स्थगित प्रश्न, उसमें रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें हमने कुछ बातें पूछी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अंत तक झूठ ही झूठ बोला है। और हैरानी की बात इस बात को लेकर के है कि जब इतनी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, उसके लिए आपने गारंटी दे करके उनका वोट लेकर के सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन आज कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको नौकरी देने की बात ही नहीं कर रहे। आज हमने जब प्रश्न का उत्तर मांगा तो प्रश्न का उत्तर दाएं बाएं करते करते जो है वो उत्तर ही ठीक प्रकार से नहीं दिया। लंबी भाषण की बातें करी, राजनीतिक बातें करी, उससे समाधान नहीं होगा। और हमारे वरिष्ठ साथी विक्रम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से अपना एक प्रश्न पूछना चाहा था, और उस प्रश्न में मूल बात उनकी भावना, मुझे लगता है कि वो विस्तार से अपने आप ही कहेंगे, मैं चाहूंगा वो खुद भी बोले। वो विषय था हमारा आउटसोर्स वाला। धड़ाधड़ कंपनियां रजिस्टर की गई कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर पूरे हिमाचल प्रदेश में, और धड़ाधड़ जो है वो उनको भर्ती करने के लिए जो आउटसोर्स में लगाने थे उनको काम देने की बातें हो रही हैं। नौकरी बाद में, लेकिन हिसाब पहले करते हैं। और एक मंत्री महोदय जी ने, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और उद्योग मंत्री ने तो जनसभा में बोला कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 600 नौकरियां आपको दे दी आउटसोर्स पर। तो क्या मतलब है ये? बाकी हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का जिम्मा इनका है कि नहीं है? तो इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। नौजवान सड़कों पर है और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री ठीक जवाब दें, लेकिन ठीक जवाब उन्होंने दिया नहीं। सारी बातें गोलमोल करके। पुलिस भर्ती की अगर बात करें, पुलिस भर्ती में चीटिंग हुई है, मास चीटिंग हुई है, लेकिन उस मामले को दबाया है, आज दबाया है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आने वाले समय में होगी उसकी भी जांच करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। बाकी विक्रम जी जो अंदर नहीं बोल पाए, मैं चाहूंगा कि यहां पर वो जरूर बोले।